रास्ते मुझे घेरते हैं, मेरा हाथ पकड़ना, तुम मेरे बाइक पे बैठो, ये सारी चीजें ऑफिस में अपने पास बुलाकर मेरे साथ बदतमीजी करना, ठीक है, इधर उधर हाथ लगाना, छूना। मैंने ये चीज क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? घटना ये हुई है कि 1.5 साल पहले से मैं डाक विभाग में काम करती हूँ, रेवती गाय घाट में, ठीक है। तो 1.5 साल पहले से दिसंबर से लेकर वहाँ पर पिया अभिषेक सिन्हा काम करते हैं, जो कि मुझे रास्ते में घेरते हैं। वो बैरिया रहते हैं, काम करने रेवती आते हैं, ठीक है। वो रास्ते मुझे घेरते हैं, मेरा हाथ पकड़ना, तुम मेरे बाइक पे बैठो, ये सारी चीजें ऑफिस में अपने पास बुलाकर मेरे साथ बदतमीजी करना, ठीक है, इधर उधर हाथ लगाना, छूना। मैंने ये चीज अपने SDI इंस्पेक्टर पूर्व परवीन कुमार को बताया, ठीक है, कि सर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, आप या कोई एक्शन लीजिए या मेरा ट्रांसफर कहीं और कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम वो बोला कि मैं उसको समझाता हूँ छाया, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, तुम अपना काम करो। 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, नाम का जिक्र अपना मत कीजिएगा, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि मैं उससे बात करता हूँ, वो ऐसा चीजें नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ दिन काम किया, फिर दोबारा उसने वही सारी हरकतें शुरू करी कि तूने इंस्पेक्टर को बताया है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, गोली मारने की मुझे हमेशा धमकी देता है कि गोली मार के भाग जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन पकड़ता है और तू क्या करवा सकती है। कितने दिन से ये आपको प्रताड़ित कर रहा था? ये मेरे को अगस्त में इनकी ज्वाइनिंग हुई है, उससे पहले दूसरे PA थे, दूसरे सीनियर्स थे, अगस्त में इनकी ज्वाइनिंग हुई है और मैं मई 2024 से वहाँ पर कार्यरत हूँ। ये अगस्त में आए और उसके 1-2 महीने बाद इन्होंने ये सारी हरकतें करना शुरू कर दिया। इस बाबत आपने लिखित शिकायत पुलिस वगैरह को की, विभाग के अलावा? नहीं, पुलिस को नहीं करी, क्योंकि विभाग वालों ने मुझे रोका, ठीक है, कि मैं उनसे बात करता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमारे विभाग की बदनामी होगी, आप ऐसा मत करिए। और फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको लिखित में दिया। और लास्ट में जब दूसरी बार ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने मेरा ट्रांसफर किया लालगंज पोस्ट ऑफिस सूर्यभानपुर, ठीक है। मैं वहाँ पर अपना काम कर रही थी, उसी बीच फिर दोबारा ये मुझे रास्ते में घेरना, बदतमीजी करना, ये सारी चीजें शुरू करी इन्होंने। उसके बाद मैंने दोबारा अपने इंस्पेक्टर को बताया और अपने फिर परिवार वालों को भी बताया। इंस्पेक्टर के द्वारा मेरे परिवार वालों से बात हुई कि आप ऐसा कुछ करिए मत, हमने बोला हम पुलिस एक्शन लेंगे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं SP के पास गई, बलिया अधीक्षक हेमंत कुमार के पास, अपना एप्लीकेशन लेके और उनसे बोलने गई कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। किस दिन गई थी? अब ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। जब मैं महीना याद है? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, कब? अभी 6-7 महीने पहले गई थी मैं, ठीक है, 6-7 महीने पहले उनके पास गई थी मैं कि सर ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप मतलब कुछ करिए, क्योंकि मेरे को बीच में बार बार वहाँ से रेवती भेजने की कोशिश की जा रही थी किसी ना किसी बहाने से। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ, हम आपके इंस्पेक्टर से बात करेंगे, ठीक है। मैं अपना लालगंज में काम कर रही थी, नए इंस्पेक्टर आते हैं अनिकेत, ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि आप वहाँ पर जाके अपना कार्य करिए। जहाँ मैं कार्य कर रही थी वहाँ पर नई ज्वाइनिंग आती है, मैंने उनसे बोला कि सर ये मुझे परेशानी है, आप मुझे वहाँ मत भेजिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये ऐसी ऐसी आपकी शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी, आपका जो मूल पद है आपको वहाँ कार्य करना ही पड़ेगा, आपको पुनः रेवती भेज दिया गया। मैंने उसके लिए, उन्होंने मेरा चार्ज रिपोर्ट निकाला, मैंने उसका विरोध किया कि सर वो मुझे धमकी देता है, मुझे इस तरीके से रास्ते में रोकता है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने मेरे से बयान लिखवाया कि आप क्यों नहीं जा रही, आपको क्या दिक्कतें बताइए। मैंने उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करी और पैसे के कारण उन्होंने मेरे को वहाँ ना भेजकर ओवरसियर के थ्रू मुझे बोला ज्ञानदेव उपाध्याय, नारायण दत्त उपाध्याय और ज्ञानदेव वर्मा, इन दोनों ने मेरे को पैसे के लिए बोला कि आप उनसे पैसे देंगी तो हम आपका ट्रांसफर कहीं और कर देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मुझे रेवती भेजा कार्य करने के लिए। मैं अपना कार्य सब कुछ भूल के अपना काम कर रही थी। मेरा काम ये, मैं रेवती जाकर अपना डांक लूं और गाय घाट जाकर अपना डांक बांटूं। मैं रेवती आई 5 तारीख को सुबह, जब मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी चिरैया मोड़, वहाँ पर भी ये मेरे साथ बदतमीजी करके गए थे सुबह में, ठीक है। मैं ऑफिस पहुंची हूँ अपना डाक लेने 1 बजे करीब, वहाँ पर ये मुझे बुलाते हैं अपने पास बदतमीजी के साथ
साथ, और फिर वहाँ पर भी मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, और जब मैं चिल्लाती हूँ बोलती हूँ तो चप्पल उठाकर और मेरे साथ मारपीट करते पूरी हैं। घटना को परिवार के लोगों से आपने कब बताया? मैंने ये सारी चीजें पहले भी पता थी, और उस टाइम फिर मैंने अपने घर वालों को कॉल करके बोला। घर वाले आए वहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पर उनसे बदतमीजी गालियां देना कि तुम कौन हो, तू रोकेगा मेरे को। वहाँ पे और भी पब्लिक थी और भी लेडीजें थी, उनके सामने कह रहे कि मैं करूंगा, तुम क्या कर लोगे मेरा, ठीक है आपसे? हाँ, मैं करूंगा मेरे परिवार वालों से कि तुम लोग क्या कर लोगे मेरा, मैं करूंगा। वहाँ पे जो भी लेडीज थी वो लोग भी बोल रहे कि ये कितना बदतमीज बदमाश आदमी है कि, लेकिन जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, चप्पलबाजी कर रहा था, किसी भी अधिकारी ने वहाँ पे, किसी भी सीनियर्स ने उसे रोका नहीं। उसके बाद उन्होंने हाथापाई ये सारी चीजें शुरू उसके बाद करी। आपके परिवारजनों के साथ जो है हाथापाई सारी शुरू करी उन्होंने। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस हमको वहाँ लेकर गई थाने में। मेरा उन्होंने बोला कि आप शिकायत पत्र लिखिए। मैंने सारी चीजें शिकायत पत्र लिख के दिया। उन्होंने उसको 6 बजे मेडिकल करा के छोड़ दिया, 6-7 बजे अभिषेक सिन्हा को, ठीक है। और मेरे को वहाँ पे रात को 10:30 बजे तक बैठा के रखा। मेरी माताजी उसी दिन आई हैं बिरगू से, 5 तारीख को 1 बजे वहाँ उतरी थी, लेकिन पता नहीं था ये सब होने वाला है। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया कि मम्मी ऐसी ऐसी चीजें, आप यहाँ पर आ जाओ। मेरा भाई, मेरी दीदी और मम्मी, ये लोग वहाँ पर आए, और पुलिस वाले वहाँ पर मेरे को रात को 9:30 बजे तक बैठा के रखे और गाली गलौज शुरू किए। जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो पुलिस वालों ने मेरा फोन छीन के और मेरा फोन तोड़ दिया, और फोन मेरा लेकर और वहाँ पर सामने रीसेट मारा। मेरी सारे जो भी एविडेंस रखा था मैंने, कुछ भी, वो सारा पुलिस वालों ने डिलीट करवा दिया मेरे से। कहाँ पे, कौन से? रेवती थाने में। तो इस मामले में क्या हुआ और अब आप क्या चाहती हैं? इस मामले में ये हुआ, मैं अगले दिन वापस गई वहाँ पर, ठीक है, कि जो मैंने आपको शिकायत पत्र दिया आपने उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया। तो उन्होंने बोला कि हम एक्शन ले रहे हैं, और पता नहीं अभी तक वो लोग क्या करे, वो आराम से अपना रह रहा है। और मेरे भाई जो नाबालिग था, जो उस दिन ट्रेन से आया था, उसको वहाँ पर रात भर बंद करके रखा उन लोगों ने। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया था, मुकदमा पंजीकृत नहीं किया पुलिस ने? नहीं किया है। क्या इस बार इसके अलावा आपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात किया, मिला? हाँ, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों ने मेरे ऊपर ही मुकदमा कर दिया है उल्टा। हाँ, उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर मुकदमा किया है कि तुम गलत हो और तुमने उसको बुलवाकर और उसके साथ मारपीट की है। मैं भी तो एक कर्मचारी हूँ, मैं भी तो वहाँ काम कर रही थी, मेरे साथ भी तो ऑन ड्यूटी ये सारी चीजें हुई है, तो उसकी वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई, उसके बारे में क्यों नहीं किसी ने मेरे से पूछा। बस वो पिटा है, वो सारी चीजें सबको दिख रही हैं, लेकिन मेरे साथ जो 1-1.5 साल से कर रहा है वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। मैंने अपने अधीक्षक तक को बताया, SDI तक को बताया, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं। और आज भी वो लोग उसके पक्ष में है और मेरे पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटे कर्मचारी हूँ, मैं एक GDS हूँ, इसीलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मिशन शक्ति की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से घटना आपके साथ हुई है, लगभग 1.5 साल हो गए, और अब जो बात तो आगे बढ़ गई, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे साथ इंसाफ करिए कि वो मेरे को सस्पेंड कर दिया गया है, मेरे घर नोटिस भेजा गया, मेरे को सस्पेंड, किस ब्याह पर मेरे को सस्पेंड किया गया, मैंने क्या किया है। उसने जो मेरे साथ किया, आप लोग को नोटिस दिया मैंने 1 साल पहले, 6 महीने पहले दिया। अभी मैंने आप लोगों को मार्च में नोटिस किया कि सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोग के हाथ पैर जोड़ रही हूँ। उन लोग को सिर्फ मुझसे पैसा चाहिए, जब भी वो लोग मेरा ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ट्रांसफर के नाम पर पैसा भी मांगा जाता है? हाँ, ट्रांसफर के नाम पर मुझे पैसे दो तो करेंगे, नहीं तो मेरी सिक्योरिटी नहीं देखी जाएगी, मेरे लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। मेरे को वहीं पर भेजेंगे और वहीं पर वो मुझे मारे, मेरे को रास्ते में कुछ भी करके जाए, उसका उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या लगाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? मेरे